नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू में ओमिक्रॉन वायरस के 3 मामलों को लेकर प्रशासन हुआ गंभीर। तालाब तिलों का सरस्वती विहार इलाका किया बंद, लगाई पाबंदियां। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने डोडा के गंडोह इलाके में किया जनसभा को संबोधित। सरकार की नाकामियों को लेकर की बात। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुपकार गठबंधन पर साधा निशाना। और क्रिसमस के त्योहार के उपलक्ष्य में निकली शहर में भव्य शोभा यात्रा। भगवान ईसा मसीह के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का दिया लोगों को संदेश। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया व देश के कई हिस्सों से होता हुआ नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जम्मू भी पहुंच गया है। 3 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इनमें तालाब तिल्लो की 2 महिलाएं और एक केंद्रीय विद्यालय बनतालाब की 10वीं की छात्रा है। इन तीनों की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अलबत्ता इन तीनों ने शादी समारोह में भाग लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों किसी के संपर्क में आने से ओमिक्रॉन की चपेट में आए हैं। 3 मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन और भी सतर्क हो गया है। ओमिक्रॉन वायरस के 3 मामलों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने तालाब तिल्लो इलाके को सीज कर दिया है और वहां कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई हैं तथा आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों से मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी है। इसी संबंध में जम्मू में ओमिक्रॉन वायरस के मौजूदा क्या हालात हैं, इसको लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन ने हमारे जेल के मीडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ हरबंस नागोके से खास बातचीत की। और डॉक्टर शशि सूदन में एक अब बहुत सारे लोग संशय में हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। 2 एक एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी यहाँ का क्या स्थिति है, यहाँ जो केसेस मिले हैं लोगों में भय और खौफ है। आज पूरे 2 साल ऑलमोस्ट हो गए। दिसंबर 2019 में ही ये नोवेल एजेंट, जिसको बाद में कोविड-19 नाम की बीमारी करने वाला एजेंट माना गया, तो तभी जब ये इमर्ज ही हुआ था आरएनए वायरस, हमें पता था कि ये म्यूटेशन प्रोन है और म्यूटेंट्स आते रहेंगे। लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो माना गया है, बहुत सारे म्यूटेंट्स आ चुके हैं। डेल्टा प्लस था, डेल्टा था, अल्फा, बीटा, बहुत सारे म्यूटेंट्स आए। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसको कहा जाता है जो या तो फैलता बड़ी तेज़ है, ट्रांसमिशन बड़ी ज़्यादा है, और या फिर वो विरुलेंट ज़्यादा होता है, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की टर्म्स में वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न दिया जाता है नाम। करेंटली वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है ओमिक्रॉन है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से तो ये ऐसे बताया गया कि वहाँ शुरुआत हुई इसकी, लेकिन बड़ी जल्दी बहुत सारे देशों में 100 से ज़्यादा देशों में अभी ये फैल चुका है बड़ी तेज़ी से। तो हमारे लिए भी रीजनली, जम्मू रीजन में हम अपनी थोड़ी जिम्मेवारी जैसे समझते हैं, तो प्रोएक्टिवली हमने सर्विलेंस जो की, ये फॉरेन ट्रैवलर्स में नहीं आया। बेशक यहाँ आने वाले सारे फॉरेन ट्रैवलर्स कोई भी पॉजिटिव आए, उनको हमने DRDO पे भी रखा और उनके सैंपल्स भी होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे। लेकिन आप अप्रिशिएट करें जनता की, इस जम्मू रीजन के डॉक्टर्स ने अपना प्रोएक्टिवली, एक क्लस्टर था हजूरीबाग में, 11 लोग पॉजिटिव थे, तो हमने समझा कि इकट्ठे एक परिवार के जो 11 इकट्ठे इन्फेक्ट हो गए हैं, इनको भी सीक्वेंसिंग करानी चाहिए। तो 2 लोग उसमें से पॉजिटिव आए हैं जो कभी बाहर नहीं गए या कोई फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं थी, और दूसरा एक CRPF की बच्ची है छोटी उम्र की और वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इससे एक जन चेतना या जागरूकता, फिर से ये एक वो अध्याय है जुड़ चुका कोविड का, जो हर दिन हमें भी पढ़ते रहने की ज़रूरत है और जनता को भी बार बार पढ़ाते रहने की, या उनको भी अपने आप में याद रखने की ज़रूरत है। और वो इसलिए है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इकलौता रास्ता है जो बचा सकता है इमरजेंस ऑफ म्यूटेशन से। यानी एक ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में इमर्ज हुआ, जम्मू में भी म्यूटेशनल इवेंट्स हो रहे होंगे, लेकिन वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी तक कोई नहीं बने। हर जगह वायरस में म्यूटेशंस हो रही हैं, और एक जब नया मरीज़ वायरस को मिलता है और वायरस उसमें मल्टीप्लाई करता है, मिलियंस ऑफ वायरसेस बनाता है, तभी म्यूटेशंस होती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज जिला डोडा के गंदोह इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। एक, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, और दूसरा, कोविड-19 बीमारी ने कई कीमती जानें छीन ली। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद सारी पावरें गवर्नर और अफसरों को दे दी गई, जबकि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी हुकूमत के दौरान अनगिनत विकास के काम करवाए और कई योजनाओं को भी लागू किया, जबकि मौजूदा समय में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता।
उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर कहा कि सरकार की नीतियां आवाम के हक में नहीं हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस मौके पर जनसभा को संबोधित किया। स्टेट सबसे पुरानी स्टेट थी, 250 साल पुरानी स्टेट थी, इसके 2 हिस्से हो गए। तो एक बड़ा साने हुआ जो हमने कभी सोचा नहीं था, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस स्टेट के 2 टुकड़े हो जाएंगे और एक यूनियन टेरिटरी बनी और चीफ मिनिस्टर की पावर्स गवर्नर को होंगी और मिनिस्टरों की और एमएलए की पावर्स अफसरों के हाथ में होंगी। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आया और एक रंज में, एक गहरे गम में रियासत का हर एक बाशिंदा चला गया। वो हमारा हिंदू भाई हो, हमारा मुसलमान भाई हो, वो सिख हो, ईसाई हो, वो लद्दाख का आदमी हो, कश्मीर का हो, जम्मू सूबे का आदमी हो। और दूसरा, दुनिया में एक ऐसी बीमारी फैल गई जिससे कोई बच नहीं पाया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर ममालिक, वो चाहे चीन हो, वो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, बर्तानिया हो, वो भी उस बीमारी से बच नहीं पाए, कोविड की बीमारी से। और लाखों हमारे नौजवान, बुजुर्ग, माएं, बहनें, बेटियां, बहू बेटियां इस दुनिया से चली। आप में से भी अगर किसी घर में कोई ताज़ियत पहुंची है, चाहे मेरा हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, मैं अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको स्वर्ग में जगह दे, जन्नत में जगह दे। वो हिंदुस्तान नहीं है आज, वो स्टेट नहीं। पहले उसके धर्म को देखा जाता है, फिर उसकी पार्टी को देखा जाता है, फिर उसने हमें वोट दिया कि नहीं वोट दिया, ये किस गांव में है, किस मोहल्ले में है। अगर कांग्रेस को वोट दिया है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, अगर उसका धर्म और कुछ है तो भी नहीं मिलेगा। अरे ये आप स्वर्ग बना रहे हो, आप नरक बना रहे हो। हमारा सपना था इस देश को, इस स्टेट को स्वर्ग बनाने का, कुछ लोग इसको नरक बनाने का सोच रहे हैं। ये इंसानियत के खिलाफ। इसे भगवान अल्लाह कुछ भी कहें आप, वो कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने लीडरों को बनाया है इस दुनिया में इंसाफ देने के लिए। जो भी हुक्मरान आता, पहले बादशाह हुकूमत करते थे, वजीर हुकूमत करते थे, लेकिन जब जमहूरी निजाम आया तो तब प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी और अब जिला परिषद, डीडीसी, बीडीसी, सरपंच करते हैं। लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम है इंसाफ बैठना। लेकिन ये सरकार जो है, इनके चश्मे में काले चश्मे हैं, इनके नजर नहीं आता। इनको सिर्फ शहर नजर आते हैं, हवाई अड्डे नजर आते हैं, एयर कंडीशन महल नजर आते। लेकिन हम चूंकि गांव से निकले, हमको गांव के गरीबी भी नजर आती, हम गुजरों के कोठे भी नजर आते, हम गदियों के वो भेड़ बकरियों में ठिठरते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, उनकी जिंदगी भी मालूम है। इसलिए वो फैसला लिया था। लेकिन इस सरकार ने 1947 में जिन लोगों को जमीन मिली थी वो भी छीन ली, सरकारी जमीन भी छीन ली, गाय चराई भी रही, रोशनी हमने दी थी, वो आपकी आंखों की रोशनी भी छीन ली। डोगरा सदर सभा जम्मू ने आज डोगरी मान्यता दिवस के मौके पर सभा में डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें डोगरी के सुप्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया और अपनी रचनाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर डोगरी सदन सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क सहित डोगरा समुदाय से जुड़े कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। वक्ताओं ने इस मौके पर डोगरी भाषा को बढ़ावा दिए जाने की भी बात की और भाषा को अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करने का आह्वान भी किया। जीने दा अधिकार बराबर के पुत्र के धियां
समय की मांग है, सोच बदलो, समा बदलता जिया। गारदा ओ गीत भी गारदा, रतन सब तेरे समुंदर झोलने की लोड़ है। मिठी मिठी प्यारी प्यारी साड़ी बोली डोगरी, मिगी रंगिया ललारी ने। समूची डोगरा सदर तरफा का सारे समाज की मुबारकबाद देना चाहना। ये ध्याड़ा इयां ने आया है, तुसें पता होना है बहुत बड़ा संघर्ष असें करने पिया क्योंकि साजिशां इत्थे हमेशा चलदियां न, इत्थे चली गई और इस डोगरी भाशा की हिंदुस्तान के साढ़े भारतवर्ष के संविधान के ठीक स्थान मिले, उहदे आस्ते बड़ा संघर्ष करने पिया। इत्थों डोगरा सदर सभा चा असेंगी 700 इत्थों डोगरा समाज के लोग इस सभा से निकले और दिल जे संघर्ष किया, धरने दिते, झगड़े हुए। उसले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और अटल जी अपने अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और मुझे खुशी है कि उस संघर्ष का रिजल्ट ये होया कि साड़ी उत्थे मीटिंग हुई और उन्हें मांग मनी, जे सोनिया गांधी, अर्जुन सिंह, ये भी सारे लोग शामिल हुए और अस उत्थों फिर चले। और ये उआ ध्याड़ा 22 दिसंबर 2003 की असें दिन मिले, वो अज मना रहे हैं। मैं अज तुसें मुबारक भी देना। डोगरी की बड़ी मुश्किलें मानता मिली ही, दिल्ली डेपुटेशन साढ़े जाई डोगरा सभा के जाइए तो मानता ईवन मतलब उत्थों की सरकार ने आख्या कि तुम मतलब सोनिया गांधी को लिखाई लिया और चमन लाल प्रशासन को लिखाई लिया दे के उनके को लिखाइए ले यार तो उत्थे मानता मिली। लेकिन अज मानता मिलने के बाद भी इं सही हो रहा है, इं डोगरी भुली जा रही है। डोगरा सभा तो हमेशा कन्नै करती रहती है प्रोग्राम ये तो चलो डोगरे की मानता मिलती रहे, डोगरे अच्छी सोच बनी रहे, हर घर से डोगरी बोली जाए। लेकिन दिखने कि अस डोगरी बोलने अगू साढ़े पोतरे पोतरियां जी वो नहीं पसंद करदियां, महाराज नहीं जी स्कूलें डोगरी गए जी डोगरे इ'यां आखदे। हालांकि डोगरी बड़ी मिठी भाशा है, मेरा दोतरा डोगरी बोलता इन्ना शैल लगता है कि मैं आखना इन्ना मिठा मन सही होंदा। मैं सुनी ओहदी आवाज़ इन्नी मिठी रोमी पड़ता लेकिन बड़ी वधिया डोगरी बोलता है। मैं तो इ'यै प्रार्थना करूँ सारे अग्गे अक्खां हत्थ जोड़िए, आओ अगर तुसें मानता मिली है उसका फायदा उठाओ। जिहदे च डोगरी भाशा जी अज 8 शेड्यूल च शामिल किया गया है तो बड़े स्ट्रगल बड़ा लंबा एक संघर्ष होया जिहदे कन्नै असें एक अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अजें तक उन्ना इसी ऑफिशियल स्टेटस दे दिया, लेकिन जिहड़ा गौरमेंट के कमकाज का स्टेटस जिहड़ा उत्थे बिल्कुल इग्नोर किया गया। उस तरफ ना कोई साढ़े जिहड़े ने साइन बोर्ड्स जिहड़े डोगरी च लिखे जाते हैं, जिथे हर स्टेट च जाओ तुस हर अपनी भाशा च उत्थे साइन बोर्ड्स न, हर अपने जो लोकल लैंग्वेज च होंदे न। लेकिन इत्थे साढ़े च सिंपली जां उर्दू च लब्भणगे जां इंग्लिश च लब्भणगे, डोगरी भाशा च ऐसा कोई साइन बोर्ड ऐसा नहीं है। तो दूसरी जी सारी क्या साढ़े अपनी भी कमजोरियां हैं कि अपने घरें च भी अस जी डोगरी भाशा नहीं बच्चों कन्नै बोलते हैं, वो भी हिंदी का अस प्रयोग करने या इंग्लिश का प्रयोग करने। लेकिन यह कि वो तो उनको आखी नहीं सकते, लेकिन कि ज़्यादा तो ज़्यादा ऐसा प्रचार इस तरह का करना चाहिए कि अपने घरें च भी अस शुरू करचै। और दूसरा थोड़ी गौरमेंट का भी सपोर्ट होनी चाहिए है। तुसें सारें गी डोगरी मान्यता दिवस की दिला दी गहराइयें च मुबारकबाद देना। और अपने जम्मू खिते के जिन्ने भी डोगरे भरा, मेरे बजुर्ग, मेरे छोटियां भैनां मावां, मैं उनेंगी ये संदेश दिया था कि अपनी डोगरी विरासत की संभालो। और ये जड़ा अस घर बार हिंदी गै हिंदी बोली जा रहे हैं, ना साढ़े कोल कोई ड्रैस है डोगरा, ना खान पान है, ना भाशा है। तो ये पर थोड़ा जिहा ध्यान देन ताकि साड़ी डोगरी जिहड़ी एक सदियों की चलती आवा दी विरासत है उसकी जिंदा रखा जाए। सारे डुग्गर वासियों की डोगरी के मानता दिवस पर मतियां मतियां मुबारखां। ये दिन जड़ा है डोगरें की बड़ी मेहनत करने के बाद असेंगी नसीब होएदा है, तो असें सारे डोगरें इसकी जी जान कन्नै कदर करनी चाहिए, इसी एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। जिथे तक डोगरी का सवाल है, डोगरी साढ़े लोगों की कमजोरियों कारण किश घट होंदी जा करती है। उन्हें कमजोरियों की असें लोगों अपने घरें च भी दूर करना चाहिए तो अपने समाज च भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जियां कि अपने घरें च अपने बच्चों की अपने संगी साथियों कन्नै डोगरी बोलना, अपनी डोगरी के विचारें बारे एक दूए कन्नै चिंतन करना कि ये डोगरी केह् है,
असेंगी साड़ी केह् लगदी है, साड़ी मातृभाषा है, इसी बच्चों की समझाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें बढ़ाए जाने को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर गुपकार गठबंधन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, जिसे लोग खूब समझते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आवाम के हितों से खिलवाड़ किया है और जब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा है तो ये उनके काम में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता भली भांति जानती है कि कौन सही है कौन गलत। एनसी कांग्रेस और पीडीपी का ये ड्रामा और प्रोपेगेंडा देख रही है। जनता कभी किसी सूरत में भी एनसी कांग्रेस और पीडीपी के इन षड्यंत्रकारी नीतियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिनों में जब ये परिसीमन डिलिमिटेशन का कार्य पूरा होगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होगा, यहां विधानसभा के चुनाव होंगे, एनसी कांग्रेस और पीडीपी को जम्मू कश्मीर की जनता धूल चटाएगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी। जो समाज विरोधी, अवाम विरोधी षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता कर रहे हैं, जो ड्रामा गुपकार गठबंधन कर रहा है, इसको जम्मू कश्मीर की जनता का भी माफ नहीं करेगी। यह षड्यंत्र जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ हो रहा है। आज गुपकार गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, कांग्रेस और पीडीपी के नेता यह कहें कि वो जनवरी 1 को प्रदर्शन करेंगे, यह षड्यंत्र जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ एनसी कांग्रेस और पीडीपी कर रही है। जो चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर की जनता के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के साथ इंसाफ किया है, जनता के खिलाफ ये महास बना रहे हैं। ये एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता, ये गुपकार गठबंधन वाले जो प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, ये जनता के खिलाफ हैं और जनता एनसी कांग्रेस और पीडीपी के इस ड्रामे को, इस षड्यंत्र को देख रही है। जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में इन तमाम षड्यंत्रकारी राजनेताओं को और इन राजनीतिक दलों को धूल चटाएगी। जम्मू कश्मीर में हर एक वर्ग को उसका साथ, उसका हक है उसको मिलेगा, सबके साथ इंसाफ होगा, हर जगह जस्टिस होगा, हर व्यक्ति को उसका हक मिलेगा। जो इससे पहले एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने जो इस्तेसाल किए हैं, जो इनजस्टिस यहां हुए हैं, अब वो समाप्त होकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यहां मोदी सरकार विकास कार्य कर रही है, सबको हक दे रही है। वहीं डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने भी जम्मू कश्मीर के समाज के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व और उनका हक देने की एक कोशिश और प्रयास किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हर बुधवार की तरह इस बार भी कठुआ प्रशासन ने आज हीरानगर में ब्लॉक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर आम लोगों की परेशानियों का जायजा लिया। जिला विकास आयुक्त कठुआ राहुल यादव की अगुवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आवाम की समस्याएं सुनी, जिनमें से कईयों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिला विकास आयुक्त राहुल यादव ने इस मौके पर कहा कि जिला प्रशासन आवाम की समस्याएं हल करने के लिए वचनबद्ध है। क्योंकि पंचायत लेवल पर सीधे भी फंडिंग प्रोवाइड करवा रही है, तो जो छोटे इश्यूज है वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आप उनको अपने लेवल पर रिजॉल्व करें, उनको अपने प्लान में रखें। जो बड़े इश्यूज हैं वो हम अभी भी एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं पर अगर डीआरओ के साथ कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, या फिर कहीं पर आरएनबी ने कोई वर्क टेकअप करना है, या फिर पीएचई ने कोई पूरी स्कीम बनानी है, तो वो जाहिर सी बात है वो पंचायत के प्लान में नहीं हो सकता, उसको हमने आगे रिकमेंड करना है। पर जिस तरीके से आपने बोला कि गाँव में हर कोई काम के लिए लोग सरपंच के पास पहुंचते हैं, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में कोई भी काम होता है तो लोग डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचते हैं। पर जिस तरह से आपका रोल एक तरीके से गांव की समस्याओं को समझना और आगे पहुंचाना होता है, उसी तरीके से हमारा भी रोल काफी हद तक वही होता है। और जो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी कि गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रहती है कि हम किस तरह से बेहतर कर सकें। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की जंदराह पंचायत हलके में आज महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में क्षेत्र की महिलाओं ने शिरकत की।
महिला ग्राम सभा के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की गई। वहीं पंचायत की महिलाएं आर्थिक तौर पर कैसे सशक्त बने, इस संदर्भ में सुझावों का भी आदान प्रदान हुआ। बैठक के दौरान महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी बात की गई। इस मौके पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा भी मौजूद थे। आज यहाँ पंचायत जिंद्रा के अंदर जो है महिला ग्राम सभा रखी गई। इस महिला ग्राम सभा के अंदर हमारी जो मातृशक्ति हैं वो सारे यहाँ पे बैठे थे और तमाम डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। और उसके बाद महिलाओं की अपनी अर्निंग कैसे हो, अपनी महिलाओं को का अपना रोजगार जो है वो कैसे बने, उसके बारे में जहाँ पे चर्चा हुई। और हमारे जो मातृशक्ति हैं उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसे छोटे छोटे उद्योग या ऐसे छोटे छोटे काम कुछ हों जो हम महिलाएं भी जो है अपनी अर्निंग जो है, अपनी इनकम ऑफ सोर्स जो है वो बना सकें घर बैठे बैठाए, तो इसलिए उन चीज़ों पे चर्चा हुई। और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और गवर्नमेंट के साथ तालमेल करेंगे। और मैंने इन्हें ये भरोसा भी दिया है, ये आश्वासन भी दिया है कि आने वाले दिनों में हम लोग कुछ ना कुछ महिलाओं की अर्निंग के लिए, उनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ घर बैठे जो हमारी महिलाएं जो घर बैठी होती हैं उनके लिए कोई ना कोई कामकाज का इंतजाम जो है वो करेंगे। विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को विद्यार्थियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट और वाईफाई सुविधा मुहैया करवाई जाए। वहीं हॉस्टल के छात्रों को फीस संबंधी मसलों को लेकर आ रही मुश्किलात को भी दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के पहचान पत्र भी बनाए जाएं ताकि उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर पढ़ाई के ऑफलाइन सिस्टम को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हमने जो मेमोरेंडम दिया था वाइस चांसलर को, वो कुछ डिमांड्स है, मैं आपके माध्यम से ये आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक तो था इंटरनेट और प्रिंटिंग फैसिलिटी कैंपस में होनी चाहिए। आप देखोगे कि 2021वीं सदी में भी अब यहाँ पे जो है एक भी आउटलेट पे जो है प्रिंटिंग इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा था वाईफाई इन हॉस्टल्स में वाईफाई तो है नाम के, लेकिन उसके रूटर जो वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी डिमांड जो थी हमारी हॉस्टल फीस को जो कम करने को लेके थी, क्योंकि कुछ बच्चों का जो सेशंस है वो अभी जून में ख़त्म हो रहा है, तो उनसे पूरी फीस ली गई हुई है। यूनिवर्सिटी की जो आईडी कार्ड और स्मार्ट कार्ड, कुछ लोग अखनूर से आते हैं, कुछ सांबा से आते हैं, तो उनको जब वो मेट्रोर में ट्रैवल करते हैं तो उनके पास आई कार्ड होता ही नहीं है, तो उनको पूरा वो चार्ज देना पड़ता है। फिर उसके बाद कल्चरल फेस्ट है, ऑफलाइन क्लासेस हैं। अभी केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया कि ये जो सारे कैंपसेस हैं वो ऑफलाइन माध्यम से चलने चाहिए। इंटरनेट ये इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होने चाहिए, सेपरेट हॉस्टल फॉर पीएचडी स्कॉलर्स होने चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, रिवीजन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर पीजी स्टूडेंट्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स इलेक्शन होने चाहिए। आप देखोगे कि यहाँ पे हर जो एसोसिएशन है, यहाँ पे टीचर की एसोसिएशन है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर की, नॉन गेजेटेड जो लोग हैं उनकी एसोसिएशन है, उन सब के इलेक्शन होते हैं, लेकिन स्टूडेंट ऐसी कम्युनिटी है जिनके कोई भी इलेक्शन नहीं होते हैं। आज जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक मैरा मांदरिया की पंचायत कठार के गांव अर्धान में स्थित ऐतिहासिक कालिका धाम मंदिर में हाजिरी लगाई और 5 लाख रुपए की लागत से संरक्षण कार्य के काम का शुभारंभ करवाया। निर्माण का ये काम मंदिर परिसर के साथ लगने वाली भूमि पर शुरू किया गया ताकि भूमि कटाव और बारिश की वजह से कोई नुकसान न हो। सुरेश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इस ऐतिहासिक कालिका मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अनेकों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। लोगों को संबोधित करते हुए सुरेश शर्मा ने कहा कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस जगह पर ऐतिहासिक मां काली का मंदिर है और आप सबके सहयोग से इतना अच्छा और भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। सुरेश शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि इस मंदिर में कई निर्माण कार्य करवाए जाएं। और बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। आज मेरे साथ मंदिर के हमारे महंत श्री 1008 ब्रह्मचारी पावन स्वरूप जी महाराज और बाकी इस इलाके के सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और गवर्नमेंट लोग, उनकी मौजूदगी में आज हमने इस मंदिर में 5 लाख रुपए की लागत से प्रोटेक्शन काम का शुभारंभ किया है। और इस प्रोटेक्शन के काम का पूरा होने से और जो यहाँ पे स्लाइडिंग का मसला था, लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो रही थी, उसमें रोकथाम होगी। बिश्नाह क्षेत्र के गांव चकलाला के लोगों ने डीडीसी व बीडीसी सदस्यों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि लंबे समय से उनकी गली व नाली की समस्या को हल नहीं किया गया है। लोगों ने कहा कि वोट लेने सभी आते हैं लेकिन काम कोई भी नहीं करता। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का हल जल्द से जल्द किया जाए। गली दा असें इन्नी परेशानी कोई हिसाब नहीं, अस नंगने का मतलब कोई अस बमार होई जाचै, साढ़े
कंधे दे उप्पर बचैरे फड़काई जंदे ने दे दो दवाइयां भला नंगी इद्धरे पानी इ'यां कोई स्हाब नहीं। असें 2-4 बार ब्याह कीते न 5 असें बरातां कदें उद्धरे नखाचे कदें उद्धरे कोई है मतलब इ'नें बचैरें गली धोआई सानूं बीना ने जां बीना बनी ही उस टाइम गली धोआई सानूं उस टाइम ने बचैरे केह् करना फिर एह् मतलब जेह्ड़ी दूई बाकी यारे जेह्ड़े बने न सानूं कोई पता नहीं है बने दे न सारे लेकिन गली साढ़ी दा कुसै ने मतलब कोई ओह् नहीं है। परेशानी ये देखो यार जंगलां च रवा दियां पानियां च लोक फ्लैशां दियां टट्टियां जो पानियां सारे अंदरा तक रवा वाला ये परेशानी है सानूं और कोई परेशानी ना आखो सारे कोई बेड़े कोई दिक्खिए ना घर चली जंदा ते तुंदा रस्ता गै नहीं। असें इत्थे बोले आनी ओह् गलियां कच्चियां इ'यां गलियां दिक्खियां अस ना ते नालियां ते ना ते गलियां जिन्नी भी लड़ाई दिक्खी ते गली च नाली च होई जिन्ने पैंच सरपंच बने इत्थे बने जो MLA बने DDC BDC जिन्ने बोर्ड ले इस गली पिछे ले पर बनाई कुछ नहीं है। गली मेरे जो हूँ 18-19 साल होए ब्याह ते ये लेई गली दिक्खी असें। पब्लिक ने मीडिया आह्ले बुलाया तो उन्हें DDC के खिलाफ नारे लगाए उन्हें आख्या नेईं कोई नाली है ते नेईं कोई गली है ते आखा ते कई बार असें केइयें गी आख्या पर कोई नहीं मन्नेआ कई बार कई हार भी पाइयै चलिए डब्बे भी छोड़िए इत्थे गै आदे थोड़ी नाली बनागे गली बनागे पर अज तक किसी ने काम नहीं किया। क्रिसमस के त्यौहार के उपलक्ष्य में आज जम्मू में भव्य क्रिसमस शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें भगवान ईसा मसीह की झांकियों को दर्शाया गया। शोभा यात्रा शहीदी चौक इलाके से शुरू हुई और शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के दौरान शांति और भाईचारे का पैगाम भी लोगों को दिया गया। जैसे आप जानते हैं दिसंबर 25 तारीख को सिर्फ जम्मू में नहीं है पूरा दुनिया भर में क्रिसमस से बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। इस मौके पर हम भी एक छोटी सी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं ये इसलिए कि जम्मू शहर वासियों को क्रिसमस का संदेश सुनाने के लिए। क्रिसमस एक शांति का त्यौहार है एक प्यार का त्यौहार है ये सिर्फ एक कौम का त्यौहार नहीं है। इसलिए हम जम्मू शहर के बीच में रहने वाले हमारा भाई बहन लोग शायद हिंदू और मुसलमान को सिख को ईसाई को सबसे एक ही बताना चाहते हैं आइए हम सभी मिलकर ये प्यार का त्यौहार मनाए कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार प्यार उम्मीद और शांति के लिए और हम अपने जम्मू शहर के लोगों को खास करके इस कोविड-19 की वजह से और ओमिक्रॉन की वजह से जो नुकसान हो रहा है अपने आप को सुरक्षित रखें नियमों का पालन करें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू में ओमिक्रॉन वायरस के 3 मामलों को लेकर प्रशासन हुआ गंभीर। तालाब तिलों का सरस्वती विहार इलाका किया बंद, लगाई पाबंदियां। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने डोडा के गंडोह इलाके में किया जनसभा को संबोधित, सरकार की नाकामियों को लेकर की बात। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुपकार गठबंधन पर साधा निशाना। और क्रिसमस के त्योहार के उपलक्ष्य में निकली शहर में भव्य शोभा यात्रा, भगवान ईसा मसीह के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का दिया लोगों को संदेश। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.